एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में नाउन के बारे में पढ़ाऊंगी। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ट्रेडिशनल नाउन क्या है और मॉडर्न नाउन क्या है। नाउन के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो आइए इसे शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, इसका हिंदी होता है शब्द भेद। आइए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के डिफिनेशन। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश आर डिवाइडेड into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech. कहने का मतलब है कि अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 वर्गों में बांट दिया गया है। प्रत्येक वर्ग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए जानते हैं उन प्रत्येक वर्गों के नाम। काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के भेद। तो फर्स्ट है नाउन, सेकेंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, 4 है एडजेक्टिव, 5 है एडवर्ब, 6 है प्रीपोजिशन, 7 है कंजक्शन, 8 है इंटरजेक्शन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के भेद हैं। अब जानते हैं नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनेशन है अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। या सिंपल वे में हम कह सकते हैं अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। कहने का मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है रवि, बॉय, कैट, डॉग, पटना, पेन, टेबल। ये सभी हमारे नाउन हैं। अब पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार हैं। पहले जानते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, संज्ञा के परंपरागत वर्गीकरण। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, 4 है मटेरियल नाउन, 5 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बारे में एक एक करके डिफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन है अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। मतलब जिस व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है राम, गंगा, इंडिया, मार्च। ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अब नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन है अ कॉमन नाउन इज द नेम टू एवरीथिंग और पर्सन ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब जिस नाउन से किसी जाति या श्रेणी भर की सब वस्तुओं का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बॉय, गर्ल, रिवर, बुक। ये सभी हमारे कॉमन नाउन हैं। बॉय, गर्ल, रिवर तथा बुक कोई खास नाम नहीं है। संसार में जितने लड़के हो, चाहे कोई भी रंग हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, उन सभी के लिए बॉयज का प्रयोग करते हैं। बॉय कहने से कोई खास लड़के का नाम नहीं, बल्कि लड़का जाति का बोध होता है। उसी तरह गर्ल, रिवर तथा बुक कोई खास नाम नहीं, बल्कि जाति भर का बोध होता है। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। थर्ड है कलेक्टिव नाउन। इसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज अ होल। मतलब जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है टीम, क्लास एंड फर्नीचर। ये सभी हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जो टीम है, टीम खिलाड़ियों के समूह का बोध होता है। क्लास विद्यार्थियों के समूह का बोध होता है। फर्नीचर कुर्सी, बिछावन, टेबल आदि के समूह का बोध होता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं।
इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, कभी कभी प्लूरल वर्ब भी लगता है। 4 नंबर है मटेरियल नाउन। इसका हिंदी हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन है अ मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड बट कैन नॉट बी काउंटेड। कहने का मतलब जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जा सकता है किंतु गिना नहीं जाता, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वाटर, टी, शुगर, राइस, ये सब हमारे मटेरियल नाउन हैं। मटेरियल नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मटेरियल नाउन के पहले हमेशा ए एन नहीं लगता है। दूसरा है मटेरियल नाउन को पहचानने का सही तरीका है उसका छोटा से छोटा अंश भी वही रहता है जो पूरे पदार्थ का है। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर वाटर लेते हैं, वाटर को हम अलग अलग भागों में बांट भी देते हैं, तभी वो वाटर ही कहलाता है। 5 नंबर है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी हुआ भाववाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन है अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन बी थॉट ऑफ इन आवर माइंड। मतलब जिस नाउन से ऐसी चीज का बोध हो जिसे देखा या छुआ नहीं जाता हो, उसे अनुभव किया जाता हो, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लाइफ, स्लीप, म्यूजिक, ये सभी को हम लोग फील करते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 टाइप को मिलाकर मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में 3 टाइप कर दिए गए हैं। अब उसके बारे में जानते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। 3 काइंड्स ऑफ नाउन जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड है काउंटेबल नाउन, गणीय संज्ञा। थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन, अगणीय संज्ञा। अब इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसे मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ। जैसे किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है राम, गंगा, इंडिया, मार्च, ये सभी हमारे प्रॉपर नाउन हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। सेकेंड है काउंटेबल नाउन यानी गणीय संज्ञा। इसका डिफिनेशन है अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। मतलब जो नाउन ऐसी वस्तुओं का नाम है जिसकी गिनती हो सकती है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बुक, हॉर्स, स्टार एंड एप्पल, ये सब हमारे काउंटेबल नाउन हैं। सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन। इसका डिफिनेशन है अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अ अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जिस नाउन की गिनती नहीं की जा सकती उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है टी, राइस, गोल्ड, हेयर, लव, एयर, ये सभी हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा नाउन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मॉडर्न नाउन क्या है, ट्रेडिशनल नाउन क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो जल्द ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।